गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा वेबिनार है वो योग फलम के ऊपर है। कुंडली के अंदर योग होते हैं। सूर्य बुध होता है, बृहस्पति चंद्रमा होता है, तो गज केसरी योग, बुध आदित्य योग। लेकिन ये फल कैसे करते हैं वो हमको सदैव डाउट में रहते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन पूरा दूर किया जाएगा। बाय दिस टाइम आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसके अंदर जो है मैं वैदिक के साथ साथ भृगुनंदी नाड़ी दोनों एंगल से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि दोनों एंगल से आप समझें और लाभ ले इस चीज को इंटरप्रिटेशन में। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। मैं राजीव साहनी, 27 ईयर्स से मैं कंसल्टेंसी में हूँ। 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है और अपना एक्सपीरियंस भी अपने स्टूडेंट को देता हूँ, अपने स्टूडेंट को प्रमोट करता हूँ। गो एड इन द कंसल्टेंसी और इन टीचिंग, वट एवर यू फील इन दैट, तो आप करिए, उस चीज का लाभ लीजिए। और मैं कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं बनाता, मैं अपने सूत्रास को साथ के साथ क्लास में कंफर्म करवाता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ाता जिस पर इधर और की थ्योरी हो। मैं केवल वही पढ़ाना पसंद करता हूँ जो 100% एक्यूरेसी पर हो। फालतू का क्या पढ़ाना हमें। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है और सीखनी है कि कितनी बेहतरीन टेक्निक वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अब आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गज केसरी योग को। गज केसरी योग जो होता है, जुपिटर एंड मून बोथ आर सिटिंग टुगेदर क्रिएट्स अ गज केसरी योगा। ये तब बनता है जब दोनों की डिग्री का डिफरेंस, मैं समझता हूं अच्छे वाला 60 डिग्री से कम हो। वैसे 10 डिग्री से बिलो होना चाहिए, 60 डिग्री से कम हो तो ये गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग का फल होता है हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। परंतु होता क्या है, गज केसरी योग सभी कुंडलियों के लिए लाभदायक नहीं है, सभी लग्नों के लिए। जैसे टॉरस लगन है, जेमिनी असेंडेंट है, वर्गो असेंडेंट है, लिब्रा असेंडेंट है, मकर का है और ये एक्वेरियस लग्न है। इन लग्नों में ये गज केसरी योग कुछ खास असर नहीं करता, कुछ खास असर नहीं करता गज केसरी योग। बाकी लग्नों के लिए ये बेस्ट योग है। दूसरा, गज केसरी योग तब लाभ करेगा यदि वो केंद्र त्रिकोण में है, तो ज्यादा बली माना जाता है। देखिए, केंद्र शब्द का अर्थ समझ लीजिए। केंद्र शब्द का अर्थ होता है सुख प्राप्ति, और त्रिकोण का अर्थ है उसमें वृद्धि। तो हमें ये समझना है। अब लोग कह देते हैं जी मेरी कुंडली में गज केसरी योग है। मान लिया जी गज केसरी योग है आपकी कुंडली में। आपने चेक किया है कि जुपिटर किन भावों का स्वामी है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर छठे या 8वें या 12वें भाव का स्वामी है, तो गज केसरी योग में कष्ट भी आएंगे, क्योंकि जुपिटर आपके त्रिक भाव का स्वामी है। सिमिलरली वाइस वर्सा हम कर देते हैं, चंद्रमा को कर देते हैं। चंद्रमा भी हो सकता है 4 8 12 में आपको बेनिफिट दे सकता है। मैं खुद जेमिनी असेंडेंट का हूं, मेरा खुद का जेमिनी लगन है, मेरी कुंडली में भी गज केसरी हो गया। धनिये का फायदा नहीं हुआ, चंद्रमा और बृहस्पति की दशाएं निकल गई मेरी। क्योंकि इस कुंडली के लिए ना तो चंद्रमा योग कारक होता है ना बृहस्पति योग कारक। गज केसरी योग जिन लोगों में जैसे मेष लगन है, यहाँ योग कारक बनेगा। कब फायदा करेगा? दशा अंतर दशा में, अन्यथा नहीं। वो साइलेंट मोड में है, तभी फायदा विशेष होगा। और जब मान लीजिए दशा आ जाए और आपका जुपिटर कम्बस्ट है, जुपिटर वक्री है, जुपिटर नीच का है गोचर में, तो बढ़िया थोड़ी फल मिल पाएगा। क्योंकि जिस ग्रह ने गज केसरी का फल देना था, गोचर में वो पुअर हो गया। इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, वो थोड़ा सा रहता है। अगले पॉइंट पर चलेंगे। अनफा योग, सुनफा योग, ये सारे योग होते हैं। अब मैं आपको एक दो योग बता देता हूं।
और आप इन योगों को समझिए। चंद्रमा जहां भी आपकी कुंडली में बैठा, वेयर एवर योर मून इज सिटेड इन योर चार्ट, सी फर्स्ट, सूर्य नहीं होना चाहिए सेकंड हाउस में, देयर शुड नॉट बी सन। बाकी कोई भी ग्रह हो सकता है, ठीक है। तो ये सुनफा योग बनेगा, ये आपको अच्छा फल देने वाला होता है। अब अच्छा फल देने वाला होता है, शास्त्र में तो केवल इतनी व्याख्या है कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में अगर शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर जुपिटर है तो वन ऑफ द बेस्ट है, वीनस है और अच्छा है। लेकिन अगर राहु है, सुनफा योग बना, लेकिन आर्थिन चला गया ना बाबा। राहु कोई अच्छा ग्रह थोड़ी है। सैटर्न अगर आ गया है, दैट इज नॉट एन ए गुड प्लेनेट। तो यहाँ हमें जो पढ़ने को योग मिलते हैं जब हम क्लासिकल बुक्स पढ़ते हैं, वहां एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लिखी होती है, और डीप नहीं होता, डीप समझना पड़ता है आपको विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस से समझेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह होता है तो उसको अनफा योग कहते हैं। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, अशुभ ग्रह है तो वो अच्छी बात नहीं है। हमेशा हम जब योग पढ़ते हैं, उस चीज को अच्छे तरीके से, इस बार मैं जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को योग, मैंने हमेशा वैदिक एंगल से पढ़ाया है। इस बार मेरा कोशिश रहेगी वैदिक के साथ BNN भृगु नंदी नाड़ी के एंगल से भी मैं पढ़ा दूं, यानी दो टेक्निक से योग को पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, सो दैट आप जो है इसको बारीकी से सीखें, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ना है और बारीकियों से जानना है। अब आता है केंद्रम योग, इसको बोलते हैं ठन ठन गोपाल। मान लीजिए यू हैव अ मून एनीवेयर इन योर चार्ट, आपके चंद्रदेव कहीं पे भी कुंडली में बैठे, फिलहाल मैं यहाँ 10th हाउस में रख रहा हूँ, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, फिर तो बंटाधार हो गया। ठन ठन गोपाल है, आदमी के पास धन की कमी रहेगी, कैश लिक्विडिटी की कमी रहेगी, ये लेकिन ये कैंसिल भी होता है। कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल ऐसे हो गया, जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, तब ये योग कैंसिल हो जाता है। अन्यथा ये योग पीड़ा देने वाला है, ठन ठन गोपाल, पैसा ही नहीं है जेब में। तो हमको ये समझना है, मैं सिर्फ हल्का सा बता रहा हूं आपको। क्लास के अंदर आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू इन वेरी डिटेल वॉइस, ठीक है ना। तो ये समझ लेते हैं हम। अब आगे चलते हैं। अब हमारा मून और मार्स कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, दिस इज बीइंग कॉल्ड अ लक्ष्मी योगा। क्लियर है? अब ये लक्ष्मी योग बना, बहुत अच्छा। ऐसा आदमी पैदा होने से मृत्यु तक धन की कमी नहीं मिलती है, उसे देखने की जुगाड़ हो जाता है, जुगाड़ हो जाता है पैसे का। जब भी कमी होगी, चाहे रिलेटिव से या फ्रेंड से, यू विल गेट द मनी। ये एक अच्छा धन योग है, सिंपल सी बात है। अब एक योग आपको सिखाता हूं। लेट अज्यूम यू हैव अ मून इन योर लग्ना, लग्ना मीन्स ascendant, in your ascendant, let assume that moon is seated over here. So in the sixth house, any type of planet, पापी ग्रह हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। Let assume राहु is here, ठीक है। Let assume Mercury is here, let assume Sun is here। ये बहुत बड़ा राजयोग है, इसको अधियोग कहते हैं। चंद्रमा से जहां भी आपका चंद्रमा कुंडली में बैठा है, फिलहाल मैंने लगन में बिठाया है, आप अपनी कुंडली में देखिए, जहां चंद्रमा बैठा है वहां से भाव की गिनती कीजिए। वहां से छठा भाव, सातवां भाव, आठवें भाव में कॉन्टिन्यूस प्लेनेट होने चाहिए, भाव कोई खाली नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अधियोग।
राजा समान संज्ञा दी गई है इसकी, राज तुल्य संज्ञा दी गई है। बहुत अच्छा राजयोग होता है, इसको अधियोग बोलते हैं। हमको अधियोग समझना है, लेकिन उसकी बारीकियां मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट एंगल से पढ़ाने का बताऊंगा। एक होता है चतुरस योग। चतुरस योग शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। चतुरस योग जानते हैं? मैं बताता हूं आपको चतुरस योग। फल दीपिका पे भी मिल जाएगा लिखा हुआ वैसे तो। चतुरस योग जो होता है, अब मान लीजिए समवन हैविंग सैटर्न इन द लग्न, राइट, एंड सन सिटिंग इन द 10th हाउस, सो दिस इज बीइंग कॉल्ड चतुरस योग। और ये वाला चतुरस योग धक्के खाने वाला है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये। किसी से भी बन सकता है। वी एज्यूम दैट वीनस इज सिटिंग ओवर हियर, अगेन अ चतुरस योग। जब ग्रह एक दूसरे से दशम और चतुर्भाव में बैठे, कोई भी ग्रह, ऐसे नहीं है कि भाई हमने लगन से ही देखना होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है चतुरस में। देखिए, मैं ऐसे भी बिठा सकता हूं। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग सैटर्न इन द 12th हाउस एंड सन सिटिंग इन द 3rd हाउस, अगेन इट इज एन चतुरस योग। क्यों ये चतुरस योग बना? एक, दो, तीन और चार। जब हम सन से जाएंगे यहां तक तो 10 हो जाएगा। तो जब 4-10 का रिलेशन किसी भी ग्रह का होता है, उसको बोलते हैं चतुरस योग। अगर तो शत्रु ग्रह हैं तो पीड़ा देंगे, अगर मित्र ग्रह हैं तो अपलिफ्ट कर देंगे। सिंपल सा डिफरेंस है, हमारे को पढ़ना है। हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, हमें इजी वे में चीजों को सीखना है। फिर भी मैं जो लोग बाद में आए हैं उनको जानकारी के लिए बता दूं। इस बार मैं, मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है, मैं हर बार नए तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरी कॉपी पे तो पॉइंट्स लिखे होते हैं, पढ़ा मैं अपने दिमाग से देता हूँ, और हर बार वो नया हो जाता है। पिछली बार, पिछले 4-5 सालों से मैं वैदिक एंगल से पढ़ा रहा था। इस बार मैंने सोचा है वैदिक के साथ साथ चलो नाड़ी भी जोड़ देते हैं, नाड़ी ऐड ऑन कर देते हैं, दोनों एंगल से पढ़ा देते हैं योग को। योग वर्क कैसे करते हैं, हम उस पर सदैव कंफ्यूजन में रहते हैं। हमेशा याद रखिए। अब बड़े ध्यान से सीखिए। अब देखो, मैं यहाँ लाल किताब भी पढ़ा देता हूँ। अभी कोई लोग लाल किताब पे भी बात कर रहे थे। योग पढ़ाता हूँ, देखो। लगन कोई भी हो सकता है, एनी लगना। लेट अज्यूम जुपिटर एंड मून सिटिंग इन द 12th हाउस, इट इज बीइंग कॉल्ड द गज केसरी योगा। हिंदी में लिख देता हूँ, ज्यादा कंफर्ट हो जाए। गज केसरी योग है। अब इस गज केसरी योग में अगर जातक ने रुद्राक्ष की माला पहनी तो कुंडली में उसका बुध नीच का हो जाएगा। क्यों? अब ये लाल किताब कहती है, आप इसे वैदिक से, लाल किताब कभी ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए, वैदिक से पढ़नी चाहिए। वैदिक मूल है सभी का, लाल किताब बाद में आई थी, वेद पहले आए थे। कारण क्या है कि यहाँ कालपुरुष कुंडली से मीन राशि आती है, और मीन राशि में बुध नीच का होता है। आपने जुपिटर को एक्टिवेट किया, पर लाल किताब कहती है नहीं, आपका बुध नीच का हो जाएगा। लाल किताब में और एस्ट्रो वास्तु लाल किताब मकान कुंडली में बुध राउंड होता है, सर्कल को बुध कहा जाता है। हमेशा लॉजिक से पढ़ा करो, बिना आंख बंद किए कोई चीज मत पढ़ा करो। बुध को सर्कल कहा जाता है लाल किताब में, राउंड, गोल। माला तो गोल होती है। और कोई कहे जी मुझे रुद्राक्ष पहनना है, मैं बताऊंगा कैसे पहनना है, आप पहन सकते हैं। वहां लाल किताब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। लॉजिक से पढ़ना होता है। गज केसरी होगा, आदमी बेनिफिट लेना चाहता है उसका, तो कैसे ले सकता है? आई गाइड टू द पर्सन। ठीक है, हम इन चीजों को बारीकी से समझेंगे। आगे चलते हैं। अरे, किसी ने ज्वाइन करना है, एक सेकंड। जी।
अब आ जाइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। योग में पंचमा पुरुष राजयोग भी होता है। योग फलम के अंदर मैं पंचमा पुरुष राजयोग भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप देखो, मैं चलो डिफरेंट वाला पढ़ाता हूँ। पंचमा पुरुष राजयोग। लेट एज्यूम हमारे चतुर्भाव में सिर्फ ये कर्क लगन ऐसा है जहां वीनस राजा बनाता है, जबकि ये लग्नेश का शत्रु ग्रह है, और कर्क लगन में ये राजा बना देता है। मालव्य राजयोग बनता है। मालव्य। क्लियर है? तो सुख सुविधा का कारक है कलयुग के अंदर वीनस। आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो मैं जब पास्ट लाइफ पढ़ा रहा था, तो कुछ लोगों का चंद्रमा यहाँ आ जाता है, मून सिटिंग इन द 8th हाउस। अब लाल किताब इसके बारे में बड़ा अशुभ कह देती है। होता क्या है कि ये क्यों आता है, किसी की कुंडली में चंद्रमा अष्टम में आ गया, तो क्यों आया? आप कर्क लगन को समझिए। कर्क लगन में चतुर्भाव माता का है। वीनस पत्नी है। लॉजिक से पढ़ना है, लाल किताब भी। पत्नी है। पत्नी ने पति को मां की तरह देखभाल करी। ये क्या कर दिया? तुझे पत्नी धर्म निभाना है, मां का धर्म नहीं निभाना। ये जो पति पत्नी थे, अगले जन्म में माता और पुत्र बन जाते हैं। तभी तो चंद्रमा अष्टम में आया। अष्टम भाव हमारी बेडरूम लाइफ का है। वहां कैसे आ गया चंद्रमा इस जन्म में? कोई लोचा किया था तो आया ना। वो मेरे पास लाइफ के अलग 2 पार्ट्स हैं, मैं पढ़ाता हूँ 20 क्लास में। तो ये चीजें समझनी है हमें योगफल के लिए। आगे चलते हैं, और मैं और अच्छे से समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा आपसे। ये बैच हमारा स्टार्ट होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। मैं लंबा चौड़ा बैच नहीं बनाता, मेरी हैबिट नहीं है। मैं उतना ही लंबा चौड़ा बैच बनाता हूँ जिससे मेरी स्टूडेंट से बात हो। ये बैच स्टार्ट होगा 29/12/2025, रात 8:05 पर स्टार्ट होगा। 5 डेज लगेंगे मेरे को समझाने में। मैं कितने योग पढ़ा दूंगा मुझे नहीं पता, पर उसके अंदर जो हिडन सूत्रास हैं, वो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवील द टेक्निक। मैं टेक्निक को कहीं से भी घुमा करके कहीं से भी देने का प्रयास करता हूँ। तो ये डेली क्लास होगी, आपको ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन द क्लास। ठीक है? सबसे बड़ी बात है, आपकी कुंडली में कोई योग है और वर्क नहीं कर रहा, मेरे से पूछिए ना, आई विल गिव यू द आंसर। मान लीजिए आपकी कुंडली में 4-5 राजयोग हैं, पर वो वर्क नहीं कर रहे। क्यों नहीं वर्क कर रहे? आई विल गिव यू द आंसर। इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या होगा आपको मिलेगा? फी इसका 1999 है। तो आप अपनी सीट चाहे अभी रिजर्व कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट ये है, आपको कोर्स के बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सतीश जी से फोन पर बात कर सकते हैं। सतीश जी इज अ वेरी नाइस एंड वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। ही इज ऑलवेज हेल्प टू समवन। हर एक के लिए मददगार व्यक्ति हैं, कभी किसी को निराश नहीं करते। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, कंसल्टेंसी भी मेरे पर वेटिंग में होगी, ऐसे नहीं। तो आप जो है सतीश जी से बात कर सकते हैं। और मेरा सबसे ज्यादा पैशन रिसर्च का है, मैं रिसर्च करता रहता हूँ। मैं कभी भी किसी चीज को सेम वे में नहीं लेके चलता। मैं हमेशा हर एक चीज का क्रॉस एग्जामिनेशन रखता हूँ। ऐसे नहीं सूत्र वर्क करते। तो आगे चलते हैं, अगले सूत्र को हम पढ़ते हैं। अगले सूत्र को आप पढ़िए और उसको देखिए। एक ना चतुर्ग्रही योग होता है। लेट अज्यूम there are 4 planets sitting in any bhava. I'm not writing down in the chart itself. देखिए, 4 ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे हों, या 5 ग्रह इकट्ठे कहीं भी बैठे हों, उसे प्रवज्या योग कहते हैं।
प्रवज्या जा है ये, प्रवज्या योग कहते हैं। अगर ये फीमेल के चार्ट में है, या तो वो भगवान को पूर्ण समर्पित होगी या अपने पति को पूर्ण समर्पित होगी, उसे वरदान है। वो पति पर आई हुई कोई भी विपदा वो टालने की शक्ति दी हुई है भगवान ने उसको, क्योंकि शी इज कैरिंग अ प्रवज्या योगा। सो प्रवज्या योग इज वन ऑफ द बेस्ट योगा। अब आप राजा पैदा हुए हैं कैसे? लेट अज्यूम जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड मून आर सिटिंग टुगेदर इन द लगन। लगन में चाहिए हमारे को बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, राज लक्षण है। पैदा होता है चांदी सोने के चम्मच मिलने हैं, और जब तक जीवित हो तब तक मिलेंगे। ये प्रवज्या योग है। या तो ये लगन में आ जाए, सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड टेंथ हाउस। तो हमको ये चीज देखनी है और सीखनी है और समझनी है। अब आपको एक और योग सिखाता हूं, शकट योग। इसको मैं खोया पाया भी बोलता हूं, मेरी अपनी भाषा है खोया पाया। जीवन में आदमी खोता है फिर पा लेता है, फिर खोता है फिर पा लेता है, तो इसे खोया पाया भी कहते हैं। कैसे? जुपिटर से मून सिक्स्थ हाउस में हो, जहां जुपिटर बैठा है वहां से मून सिक्स में हो, या मून एट्थ में हो, या मून ट्वेल्थ हाउस में हो जुपिटर से। क्योंकि जुपिटर और मून का लिंक नहीं हुआ, तो इसे मैं खोया पाया योग भी बोलता हूं, शकट योग भी बोलता हूं इसको मैं। बहुत सारे मीनिंग हैं इसके। थोड़ा सा मैं और रिवील कर देता हूं। अब ये शकट योग है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको पहले भृगुनंदी नाड़ी से सिखाता हूँ, अलग अलग तरीके से पढ़ा देता हूँ। आई ट्राई माय बेस्ट। भाई मैं एक कंसल्टेंट हूँ ना, मेरे पास जब कंसल्टेंसी में कोई आता है मैं सीधा कहता हूँ भैया अपनी क्वेरी बता, बात खत्म, तूने ज्योतिष थोड़ी सीखना है। अब जिन्होंने सीखना है उनको समझा रहा हूँ। जुपिटर एज पर द कालपुरुष कुंडली नाइन्थ हाउस लॉर्ड है, इज द खारखा ऑफ ब्लेसिंग। जुपिटर की तो ब्लेसिंग ही नहीं आ रही मून पर। मून क्या है? मनसो जातस्य। चंद्रमा बाल्यावस्था को बताता है, 12 वर्ष की। आप चेक कर लीजिए, हेल्थ इशू रहे होंगे टिल द एज ऑफ 12। कई व्याख्याएं हैं, आप किसी भी प्रकार से आप कर लीजिए। सिंपल सी बात है। तो हमें शक्कड़ योग क्या बताता है? पीड़ा देता है, यानी चीज का जीवन में से, जैसे एग्जाम्पल खोया या पाया, सिंपल एग्जाम्पल से सीखिए, ज्यादा रॉकेट साइंस क्या पढ़नी है। एक आदमी को अच्छी सी जॉब मिली थी बहुत बढ़िया कंपनी में, ही हैड डन सम मिस्टेक ओवर देयर, द कंपनी किक आउट, या ड्यू टू योर ओन पर्सनल प्रॉब्लम यू लेफ्ट द जॉब। अब आप चिंता कर रहे हैं, मानसिक तनाव आ गया ना, आपका शक्कड़ योग है कि यार मेरी तो नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूंगा। तो चूंकि खोया हो गया, उन्हें खुश रहना चाहिए, पाया भी आएगा भैया, उसके बाद फिर मिलेगा आप। तो खोया और पाया दोनों चीजें आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से आपने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको डिफरेंट एंगल डिफरेंट वे से मैं पढ़ा सकूं, सो दैट आप अच्छे तरीके से समझ सकें। जहां भी कंफ्यूजन रहे, मैं क्लास में ये कहता हूं आप अपनी क्वेरी को साथ के साथ क्लियर करो। कोई भी डाउट हो तो उसको आप क्लियर करके जाओ क्लास में, क्योंकि आपने इतना समय लगाया है, आप मेरे से पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं। अब आता है अमल योग। अमल योग के लिए क्या होता है, बड़े ध्यान से सीखिए, अमल योग बताते हैं आपको। इसे केंद्र योग भी आप कह सकते हैं, अमल योग को नाम बहुत हो सकते हैं। जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है, लेट assume you have a moon in the 12th house, in the 9th house you have a Jupiter,
सो दिस इज बीइंग कॉल्ड अमल योग, क्योंकि चंद्रमा से दशम भाव में जुपिटर है। अब आप देखिए, इसको अमल योग कहते हैं। अमल योग के अंदर बहुत अच्छा राजयोग है। दूसरा, ये गज केसरी योग भी है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में भी है, तो गज केसरी भी बना। तीसरा सूत्र, देखो योग सिर्फ मैंने अमल है, आप भी जाके क्लासिकल बुक्स ले लीजिए, पढ़ लीजिए, सिर्फ आपको वहां अमल योग की व्याख्या मिलेगी। लेकिन ये अमल योग क्या हिडन चीजें रखा हुआ है, आई एम रिवीलिंग ओवर हेयर इन द क्लास। वो क्या है? एक तो हमने कहा केंद्रीय संबंध, केंद्रीय प्रभाव। ग्रह का ना केंद्रीय प्रभाव भी होता है। अब जुपिटर ना तो मून को देख रहे हैं, ना मून जुपिटर को देख रहा है, पर केंद्रीय प्रभाव, जुपिटर अपना प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहा है और चंद्रमा बृहस्पति पर अपना प्रभाव डाल रहा है। तो इस प्रभाव को बोलते हैं केंद्रीय प्रभाव। आप समझ गए? दूसरा क्या है? अमल योग। अमल योग के अंदर जातक धनी होता है, दानशील होता है, स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति होता है, बहुत सारी चीजें होंगी जिनको मैं रिवील करूंगा। अब ये देख रहे हैं आप, अब ये बेसिकली तो योग बना था अमल योग। अब अमल योग जो था उसके साथ मैंने आपको क्या बता दिया? गज केसरी भी है, वो भी बना। तीसरा मैंने बताया केंद्रीय प्रभाव भी बना। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज है। अब एक और चीज बताते हैं। मान लीजिए आपका तुला के शनि लगन में बैठे हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। इसको बोलते हैं पंचमा पुरुष में शश राजयोग। शश राजयोग पंचमा पुरुष में। भैया बात सीधी सी है, वैसे भी उच्च के ग्रह धक्के खाने के लिए बने होते हैं। याद रखिए, उच्च के ग्रह अच्छे नहीं मानता मैं। अब शनि एक्टिवेट होता है 36 की एज में। शनि कब एक्टिवेट होगा? 36 की एज में। तो यानी इसको जो शशरा योग का फल मिलेगा आफ्टर 36 एज। पहला पॉइंट कंफर्म है, क्योंकि शनि 36 से पहले रास्ता नहीं देते। अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, सारी जिंदगी वो एमपी रहे, आयु के अंतिम पड़ाव में जाके वो प्रधानमंत्री बने, और कोई बढ़िया नहीं रहा, सरकार उनकी गिर गई थी, दोबारा फिर से सरकार बनाई। तो कोई आप ये कहें कि उच्च का ग्रह राजयोग देता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, गलत फहमी मत रहना। पीड़ा ज्यादा मिलती है उच्च के ग्रह से। मैं तो उच्च के ग्रह को आज की तारीख में कलयुग में कार्मी डेट्स मानता हूँ। नीच के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, नीच के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। नीच के ग्रह आपसे हार्ड वर्क कराएंगे और जीवन में अपलिफ्ट कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए डॉक्टर ने कहा आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। कमी है ना? नीच नीच का ग्रह लिया हमने, कमी है, तो आपने दवाई खाई तो कमी पूरी कर दी ना। आपके जीवन में जो कमी है उसकी भरपाई कर दीजिए। चलो मैं यहाँ एक गिफ्ट देता हूं आपको। गिफ्ट क्या है कि यदि आपके दशम भाव में बुध ग्रह नीच का होके बैठा है, मान करके चले हम कि मैं ऐसे ही करता हूँ पढ़ाते हुए, मेरा रिदम कहीं चला जाता है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाता हूँ, सेम नहीं पढ़ाता मैं। रिदम पे होता है मेरा, रिदम अगर अच्छा बन गया तो मैं खूब अच्छे से पढ़ा देता हूँ। तो अगर बुध आपका नीच का है दशम भाव में, बुध है, देखो नाइन्थ हाउस आपका गुरु है, आपके धर्म कर्म का। 10th हाउस आपके कर्म गुरु। यानी आपको एक ऐसा गुरु चाहिए जो आपको व्यापार सिखाए उंगली पकड़ के। जब आप सीखेंगे तो मरकरी रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। देर इज नो नीड टू डू द रेमेडी ऑफ डेबिलिटेटेड मरकरी। आपको करने की जरूरत ही क्या है? आपको अच्छे फल दे देगा ना बाबा, क्यों टेंशन लेनी है? नीच के ग्रह मानते हैं, क्या मांगते हैं? सपोर्ट मांगते हैं। अगर आपको सपोर्ट मिल गई आप अपलिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सब करिए, आप जुड़िए। मैं फिर से सबको ये बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो क्लास स्टार्ट होगा, दिस क्लास विल स्टार्ट
ऑन 29/12/25 को 8:05 पर शुरू होगा और 5 डेज का क्लास रहेगा। ई सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको क्लास रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है 1999। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वेदिक के साथ साथ सूत्र को बीएनएन से भी एक्सप्लेन कर सकूं। जो सूत्र बीएनएन की कैटेगरी में आएंगे उनको मैं बीएनएन की कैटेगरी में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। पर जिन्होंने बीएनएन नहीं पढ़ी वो मेरे को डिस्टर्ब ना करें। जिन स्टूडेंट ने मेरी कोई भी कोर्स किया होता है, उस कोर्स से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है मैं उनको बता देता हूँ। आप जुड़िए मेरी क्लास में और फेस टू फेस बात करिए मेरे साथ। दूसरा, आपका कोई भी योग एक्टिवेट नहीं हुआ या वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, आई गिव यू द आंसर। ये मेरी साइड से रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वेबिनार यू ज्वाइन